स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल में। अब सीधे विमलेश बहन को आमंत्रित करता हूँ, आइए। जाए भोजन कराया जाए या जो भी काम हो वो सारी माँ करती है। विद्यालय तक ले जाने तक माँ की जिम्मा होता है। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने मातृत्व बोध को पहुंचाएं। तो कहा कार्येषु मंत्री करुणेषु दासी भोज्येषु माता। इतना प्रेम पूर्वक सबको भोजन कराएं कि माता का अनुभव कोई करे, बहू का नहीं। बहू का करते के साथ विकृति आएगी, ननद का नहीं, ननद का करते के साथ विकृति आ जाएगी। अगर माता का बोध आ जाएगा तो कोई विकृति नहीं आएगी। धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री। और कोई किसी ने कुछ कह दिया तो क्षमा कर दे धरती माँ की तरह। धरती माँ से भी ये गुण ले कोई बात नहीं, उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से कहा है, मैं तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रही हूँ और इसमें सुधार करूंगी जो मेरे से गलती हुई है। इस प्रकार से मातृत्व बोध जब हमारे भीतर रहेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी परिवार में कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। और आने वाली जो बेटी है, जो तुम्हारे गर्भ में है या जो तुम्हारे सामने आ चुकी है, उस पर जो संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चों पर सबसे अधिक संस्कार देख करके पढ़ते हैं, सुन करके नहीं पढ़ते। जो वो देखती है कि मेरी माता मेरी दादी की कैसे सेवा करती है, जो वो संस्कार देख करके लेती है, वो कह करके सुन करके नहीं आती। तो कहने का अभिप्राय ये है कि माँ का बोध अपने भीतर जगाएं। कौशल्या, सीता, पार्वती, गार्गी, मैत्रेयी जैसी हम बहनें बने, माताएं बने। उन माताओं की तरह अपना व्यवहार बनाएं। चाहे ज्ञान की बात आए तो सरस्वती से कम नहीं, जहां पर शस्त्र चलाने की बात आ जाए तो दुर्गा से कम नहीं, राक्षस मारने की बात आ जाए ऐसा नहीं हो जाए कि कोई एक बार किसी ना लड़की को देखने वाले घर में आ गए, अब उससे सारी बात पूछते ही हैं सारे कि क्या तुम्हें आता है क्या नहीं आता, लड़की को देखने वाले। और आजकल तो थोड़ा ढंग भी चेंज हो गया। पहला टाइम कभी रहा होगा जब ये कहानी बनी होगी, दृष्टांत बना होगा, तो कहा लड़की से पूछने लगे कि तुम्हें क्या क्या आता है, तो बताने लगी मुझे ये सब आता है, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है। बोले धार्मिक क्षेत्र में तुम्हें क्या आता है, तो बोले गीता कहो तो पढ़ के सुना दूं, महाभारत कहो तो करके दिखा दूं। ऐसी नहीं चाहिए, ऐसी बेटी नहीं चाहिए। बेटी चाहिए तो वो कि महाभारत में जो अच्छे पात्र हैं उनका सा आचरण करके दिखला दूं। तो माता निर्माता भवती, माता तो निर्माण करने वाली। तू ही मेरी दुनिया जहान में, की प्रक्रिया मेरे भीतर से तेरे बाजों कौन है मेरा। वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजों कौन है मेरा। वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। तू ही मेरी दुनिया जहान में, तेरे बाजों कौन है मेरा। वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। तू ही मेरी दुनिया जहान में, तेरे बाजों कौन है मेरा। वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। तू ही मेरी दुनिया जहान में, तेरे बाजों कौन है मेरा। वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। तू ही मेरी दुनिया जहान में, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? तेरे बाजों कौन है मेरा। कहने का भाव यहाँ पर वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। तू ही मेरी दुनिया जहान में, मैं शब्द तो वह तेरे बाजों कौन है मेरा। वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। तू ही मेरी दुनिया जहान में, तेरे बाजों कौन है मेरा। वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। तू ही मेरी दुनिया जहान में, तेरे बाजों कौन है मेरा। वेखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खेड़े दाए। मातृत्व का बोध अपने परिवारजनों के भीतर डालें। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या।
उस पृथ्वी माँ का मैं पुत्र हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जगत जननी माँ की शरण में रहते हुए जितनी भी माताएं, चाहे वो जड़ माताएं हों, उन सबका मैं की सेवा करूं, उन सबको सुरक्षा दूं, उन सबका संरक्षण करूं। उन पर कोई विघ्न बाधा आए तो मैं खड़ा होकर के शस्त्र लेकर के मैं दुर्गा माँ बन करके खड़ा हो जाऊं। और जो चेतन माताएं दोनों, एक आत्मा रूपी जो मुझे माँ के रूप में मिली है जन्मदात्री, उसकी सेवा सुरक्षा संरक्षण दूं। एक समय होता है जब हम उससे सुरक्षा संरक्षण मांगते हैं, सेवा मांगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब उसको चाहिए होती है हमारी। और सिर्फ क्या चाहिए, माँ को कोई वस्त्र नहीं चाहिए, कोई भेंट नहीं चाहिए, बस 2 मीठे बोल चाहिए। ये हम सभी जानते हैं। 2 मीठे बोल पुकार दो, उस माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता। बीरबल ने माँ के सामने एक ला करके गठरी डाल दी। ले माँ, तेरा मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ, तू चुका। माँ देख करके एक बार तो हंस गई और दूसरी बार रो पड़ी। बीरबल ने पूछा कि माँ, तुम हंस भी रही हो, रो भी रही हो, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है? बोले, मैं हंस तो तेरी मूर्खता पर रही हूं कि तू माँ का ऋण चुकाने के लिए चला है, और रो मैं इसलिए रही हूं कि मैं देखती हूं तू कैसे चुकाएगा। ऐसा करना, तू ही मेरी चाहता है तो आज रात को 4 भाई साथ लगा लेना। तेरे बाजों कौन है मेरा, कौन सी बड़ी बात है, आता हूं मैं। देखा तैनू नित सुबह शाम वे गाई खेड़दा। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजों कौन है मेरा। ठीक 1 घंटे के बाद देखा तैनू नित सुबह शाम वे गाई खेड़दा। पानी मांगती, अभी तो तू ही मेरी दुनिया जहान वे, दूसरी तीसरी बार फिर तेरे बाजों 2 घंटे के बाद कौन है उठती है मेरा। माँ, फिर पानी को फिर मांगती है। देखा तैनू नित सुबह शाम वे गाई खेड़दा। चुकाने ही मेरी दुनिया जहान वे, अगर तू ऋण चुकाना तेरे चाहता है बाजों तो कौन सुन मेरी है बात। मेरा। बोले, क्या माँ, अब क्या हुआ? देखा तैनू बोले, सुन, नित जब तू सुबह मेरे शाम गर्भ में नहीं आया था, तो गाई मैं 2 किसियों के खेड़दा। पास जाकर के पूछा करती तू ही मेरी ये जो दुनिया ये बताओ, मेरे जहान वे, गर्भ में बच्चा कब आया? तेरे बाजों कौन है अगले मेरा। देखा तैनू नित सुबह शाम वे गाई खेड़दा। उसके गर्भ में बच्चा आ गया और बच्चे को ऐसे साज संभाल करने लगी, ऐसे बढ़ाने लगी, तरह तरह के साहित्य घर में रख लिए उसने कि मैं अपने बच्चे में कोई कमी नहीं देखूंगी, मैं हर प्रकार से ज्ञानवान, समृद्ध, बलवान बनाऊंगी मैं अपने बच्चे को। उस तरीके से मैं गर्भ का पालन पोषण करने लगी। समय आया होने का तो फिर मैं गई किसी जानकार के पास। बोले, मेरा बच्चा कब होगा और क्या बनेगा, जरा मुझे पंडित जी ये तो बता दो। माताओं की ये चिंता बहुत रहती है, क्या बनेगा, अभी हुआ नहीं है। चलो अच्छी बात है, ये तो जागरूकता होनी भी चाहिए कि बच्चे को कुछ बनाना चाहती है माँ, गर्भ में ही संस्कार आ जाने चाहिए। तो कहते हैं, उसने कहा कि अगर तेरा पहले प्रहर में प्रसव हो गया तो तेरा बच्चा चौकीदार बनेगा, और दूसरे प्रहर में प्रसव हुआ तो तेरा बच्चा मंत्री बनेगा, थानेदार बनेगा, और तीसरे पैर में हो गया तो मंत्री बनेगा, और चौथे पैर में हो गया तो राजा बनेगा। कहते हैं, मैं अपने दोनों पैर लटका करके उल्टे पेड़े से लटक गई कि पहले पैर में मैं नहीं चाहती मेरा बेटा चौकीदार बने, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा थानेदार बने। मैं 2 प्रहर तक रोकती रही, लेकिन तीसरे प्रहर तक मुझे नहीं रुका गया, और तू हो गया, इसीलिए तू मंत्री बन गया। बीरबल कहने लगा, बीरबल माता के चरणों में गिर पड़ा और नतमस्तक हो गया, हृदय उसका श्रद्धा से भर गया। ऐसी देवी माताएं जिस घर के भीतर हों और ऐसे पुत्र जिस घर के भीतर हों, उनका तो मेरा कहना यही है कि कल्याण हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। माँ को नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, माँ को नहीं चाहिए तुम्हारे वस्त्र, 2 तन के लिए कपड़े उसके लिए बहुत है, उसको चाहिए तो 2 मीठे बोल और तुम्हारा तनिक सा समय। जब ऑफिस से तू आना बेटा तो बस मेरे पास 2 घड़ी खड़े हो जाना, फिर पत्नी के कमरे में जाना, बस वो इतना सा चाहती। 2 मिनट में कुछ लगता नहीं। मेरे पतिदेव के बारे में मैं सुनाती हूँ, ये संस्कार कैसे चलते हैं। मेरे पतिदेव जब आते थे, जब मेरी शादी होकर के आई थी, 11 बजे ऑफिस से आते थे, तो मेरी सासू माँ दूसरे कमरे में होती थी, मैं छत पर टहल रही होती थी इंतजार करते हुए, तो सासू माँ के कमरे में आती थी, उसमें और भी आधा घंटा लग जाता था। मैं खड़े खड़े सोचती थी, भगवान मेरे माता पिता ने शादी ऐसे घर में क्योंकि 11 तो वैसे ही ऑफिस से आने में बच गए और आधा घंटा ये नीचे माँ के पास लग गया। फिर मैं अपने आप को ध्यान देती, नहीं 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 नहीं, मेरी माताजी तो मेरी दादी की इतनी सेवा करती थी, उनका भी तो बेटा है वो,
फिर मैं समाज समझाती थी अपने आप को, तब जाकर के हमने अपने आप को इस मातृत्व बोध में खड़ा किया है, तैयार किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस घर में जो बहू है, बेटी है, बुआ है, चाची है, ताई है, मामी है, नानी है, जो भी है, जिसके संबंध जो भी रहने का कर रहा है, वो सिर्फ एक बोध रख ले, भूल जाए सारे बोधों को कि मैं एक माँ हूँ और माँ का जो कर्तव्य होता है आज से मैं वही करूंगी। मैं शब्द हूँ, मैं शब्द हूँ, वह मेरी भाषा, मैं शब्द हूँ, वह मेरी भाषा, मैं कुंठित हूँ, वह मेरी अभिलाषा, वह मेरी आशा। बस माँ तेरी तो एक छोटी सी परिभाषा, तेरी तो एक छोटी सी परिभाषा। इन्हीं शब्दों के साथ जैसा मुझे समय मिला अपनी वाणी को विराम करती हूँ, और अगर कुछ पूछना हो तो मैं उसके लिए भी उपस्थित हो सकती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। एक लंबे वक्त के बाद में इस लॉकडाउन में हम मिले हैं। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ हम सभी की ये बीमारी कटे, हमारे वैद्यों को परमात्मा बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि दे कि वैक्सीन तैयार हो जाए और हम इस भय से भी निकल जाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ हार्दिक अभिनंदन, नमन, वंदन। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश जी का।